अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे और महफूज होंगे और ईद की आमद है इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज की जो मैंने लुक ये क्रिएट की है, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें मैं आपको डिटेल हर चीज़ का बताऊंगी कि कौन सा ब्रश मैंने कहाँ यूज़ किया, आई लैशेज़ के लिए मैंने क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ की। और मेरी आपको पता है कि मेरी डिटेल्ड वीडियोस होती हैं और आपको मेरी पसंद भी आती हैं, आप लोग लाइक भी करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये मैंने ईद लुक क्रिएट की है। आप लोग के पास जिसके पास ऐसे ड्रेसेस हैं, आप ऐसी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी फेवरेट पैलेट है वो है सतरंगी पैलेट बाय MPFHS उज़्मा एंड तैयबा की। और ये मैंने एक कॉन्टेस्ट में विन की थी और मेरी इस पे बहुत अरसे से नज़र थी और अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश जो है वो इस तरीके से पूरी की कि मैं कॉन्टेस्ट विन कर गई। एक दिन मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठी हुई थी, मैंने सारा दिन नहीं खोला और जब मैंने खोला तो मेरा नाम आया हुआ था और मैं बहुत खुश हुई। आप इसके पिगमेंट्स चेक करें, इसका फॉल आउट नहीं है, बहुत पिगमेंटेड पैलेट है। इसमें आपको 30 कलर्स की जो रेंज मिलेगी। इसमें आपको मैट शेड से लेके ट्रांजिशन शेड से लेके प्रेस ग्लिटर्स, शिमर और आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। एंड यस, दिस इज़ माय ड्रीम पैलेट। तो आइए अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स का डिप ब्राउ पोमेड, जो कि आपको पता है कि मैं अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करती हूँ और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा है कि आप इसको बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कैमरा मैंने अपनी आईब्रोज़ कर ली थी, आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है। उसके बाद LA गर्ल कंसीलर लूँगी इन द शेड लाइट आइवरी। अपने आईब्रोज़ को और अपनी लिड को प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी और ये आपके मेकअप में अरेज़र की काम आता है। आप देख सकते हैं मैं ऊपर से और नीचे से शेप दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर शेप मेरी बन गई है, क्योंकि मैंने प्लकिंग नहीं की हुई, आईब्रोज़ नहीं बनाई हुई। तो मेकअप में जो कंसीलर है वो ऐसे। फिर मैं अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ और फिर मैं इसको ब्यूटीफाई बाय आमना के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी। आपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है और इसके बाद आपने इसको डैप करना है। आपने रगड़ना नहीं है, आपने प्रोडक्ट को हटाना नहीं है, आपने सिर्फ इसको डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करना है। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपने डैम्प करना है, आपने ज़्यादा गीला नहीं करना। आपने इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसको आपने जो है यूज़ करना है। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ पर कंसीलर लगाया था मैं ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का जो गोस्ट पाउडर है, सेटिंग पाउडर है, आपने जब लिड पे कंसीलर लगाना है उसको सेट करना बहुत लाजमी है और ताकि वो क्रीज ना करे और आपका आई जो है आपने जो है ये मैं इसमें मॉर्फी के ब्रश सेट यूज़ करी हूँ 702 और आपने इसको अपनी लिड पर लगा के इसको सेट कर लेना है। फिर मैं सतरंगी पैलेट यूज़ कर रही हूँ जैसा कि पहले बताया और इसमें जो सबसे पहला शेड है वो मैं बादामी यूज़ करूँगी फ्लफ़ी ब्रश पे। ये मॉर्फी के ब्रश सेट में से ब्रश है और ये डोम शेप है आगे से। तो मैं अपने नीचे देखते हुए और अपनी ट्रांजिशन शेड को अपनी क्रीज़ लाइन से ऊपर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि आपने पहले पैक किया कलर को और फिर इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता अंदर विंडशील्ड मोशन के साथ आपने इसको अंदर ड्रैग किया। तो ये लगाने का तरीका है। उसके बाद फिर मैं केसरिया कलर लूँगी, केसरिया रंग लूँगी, जो फ्लैट और क्रीज ब्रश है। अब आप देखें मैं शीशे की तरफ नीचे देख रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए मैं उसके अंदर ये कलर लगा रही हूँ उसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको लगा रही हूँ और कलर किस तरह चेंज हुआ। और इसको आपने तब तक लगाना जब तक आपको अपना डिज़ायर्ड कलर ना मिल जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें रंग है अकीक रंग है, वो पेंसिल ब्रश है, उसको मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। पहले मैं पैक करूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अंदर लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैं इस कलर को ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे डेप्थ चाहिए। डेप्थ हमें जैसे जैसे आपका कलर डार्क होता जाएगा आपका ब्रश जो है वो छोटा होता जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए मैं इसको फ्लफ़ी ब्रश के साथ सारे कलर्स को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने उड़ाना नहीं है, मैंने सिर्फ हार्श लाइन ख़त्म करनी है। इसके बाद आपने दोनों आँखों को इकट्ठा लेकर चलना है ताकि आपका एक जैसा लगे। फिर मैं सांवली कलर है उसको मैं ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, उसको मैं अपनी फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ
क्योंकि मुझे इसके लिए कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके कलर्स इतने पिगमेंटेड हैं कि आप बगैर कंसीलर के इसको लिड पर लगाएं। और इसके बाद मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ। मुझे ब्रश के साथ वो रिज़ल्ट नहीं मिला मैंने जो फिंगर के साथ लगाया। उसके बाद मैं जुगनू जो प्रेस ग्लिटर्स हैं वो आपने अपनी उंगली पे लेने हैं और उसको आपने प्रेस इन करना है। आपने इसको ड्रैग नहीं करना, आपने इसको प्रेस इन करना है। मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैंने टच दिया, मैं कहा थोड़ा सा फैंसी कलर लगे। तो इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन की सोफिक्स हाइलाइटर पैलेट है, उससे मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी मॉर्फी के फ्लैट ब्रश के साथ। और क्योंकि ये 12 ब्रश का सेट है। उसके बाद मैं टीयर डक्ट को हाईलाइट कर रही हूँ, इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पॉप कर रहा है कलर। उसके बाद मैं लाइनर लूँगी कैट वन डी का, और लाइनर जो है मैं थोड़ा सा विंग लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि आप देखें पहले विंग बनाने के लिए आपने आउटर कॉर्नर पे आपने वी बनाया और फिर आपने अपनी लैश लाइन को फॉलो करते हुए आपने लाइन खींची और फिर आपने गैप्स को फिल किया और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है अपना विंग लाइनर ये बना लिया। सो इट्स इजी फॉर यू कि आप विंग लाइनर कैसे लगा सकते हो। इसके बाद मैं ऑफ कैमरा जो है दूसरा लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने लाइनर लगा लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं लैशेज़ लूँगी, और डुओ की ग्लू मैंने यूज़ की है। ये कोई ड्रग स्टोर की लैशेज़ थी, इसका कोई नेम नहीं है। पहले आपने दरमियान में रखना है और आपने 30 सेकंड्स तक लैशेज़ को वेट करवाना है, वो टैकी हो जाएंगी तो आपके लिए आसानी होगी। अब आप देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से लगाना है। पहले दरमियान में रख के आपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाना है, फिर आपने इनर कॉर्नर की तरफ लगाना है। इस तरह आपने प्रेस इन करते जाना है और फिर आप देखेंगे ये आपकी लैशेज़ लग गई हैं। और फिर आपने आहिस्ता से इसको जिस तरह मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ वो करना है। लैशेज़ लगाना बहुत ही आसान है, जिन को मुश्किल होती है वो ये वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं और अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। फिर मैं टार्ट शेप टेप का कंसीलर ले रही हूँ इन अ शेड 22 लाइट न्यूट्रल, और वो मैं अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स एंड डिस्कलरेशन है, लेकिन इतनी नहीं है। और उसको फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, वही ब्यूटीफाई बाय आमना का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। और फिर मैं लोअर लैश लाइन पे वही कलर्स इस्तेमाल करूँगी जो मैंने ऊपर किए। और आपको इसके लिए बहुत ही बारीक ब्रश चाहिए होगा जो कि आपकी लोअर लैश लाइन के बिल्कुल लैश लाइन के साथ आपने कलर लगाना है उसके मुताबिक हो। और फिर उसके बाद जो है उस कलर को वही कलर इस्तेमाल करने हैं जो मैंने ऊपर किए हैं। फिर उसके बाद मैं टीयर डक्ट को दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ, अपने इनर कॉर्नर को आप देख सकते हैं कितनी इंटेंसिफाई कर रही हूँ, और इससे आंखें जो है वो कितनी बड़ी बड़ी लगती हैं। और ये उन लोगों के लिए भी ट्यूटोरियल है जिनकी जो है हुडेड आइज़ हैं। फिर मैं दोबारा पेंसिल ब्रश ले रही हूँ उसी ब्रश सेट में से, और मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। फिर मैं बेनिफिट का बैड गर्ल द बंगी मस्कारा, एंड दिस इज़ अ बॉम्ब मस्कारा। आप इसका वॉन्ड चेक करें, इतना पतला वॉन्ड है और आपकी लैशेस को इतना वॉल्यूम देता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारास। तो उसके बाद फिर मैं एसेंस की बेज कलर में पेंसिल यूज़ करूँगी अपनी वाटर लाइन को, क्योंकि हमें अपनी आँखों को मज़ीद बड़ा दिखाने के लिए आप इस पर जो है वो कोई भी वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर कर सकते हैं, बेज कलर में यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी ये लुक पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलती रहे। और इन्जॉय द लुक्स। और ये मेरी ईद लुक है, और जिसके पास ऐसे कपड़े हैं वो ऐसी लुक कर सकता है। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई लुक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।